हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं अपनी रिएक्शन वीडियो में फिर से जगत दीदी के ऊपर ही रिएक्शन देना चाहूँगी। आप देख ही रहे होंगे कि जगत दीदी की कंट्रोवर्सी पिछले कुछ टाइम से शांत हो गई थी, क्योंकि नई नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट्स हो रही हैं, जैसे कि जगत भैया और आकांक्षा जी के बीच में, जो कि आपको पता होगा, और दूसरी तरफ अलका और ये अपनी सरिता मैम के बीच में कंट्रोवर्सी तो इनकी शांत हो गई थी। लेकिन अब आप देख ही रहे होंगे फिर से इनकी नई नई वीडियोस, नई नई लाइव आनी स्टार्ट हो गई हैं। आपने ये इनकी जो जगत दीदी के भाई हैं, इनकी पिछली आपने लास्ट वीडियो देखी ही होगी, लाइव देखी होगी। ये लाइव में कैसे अपनी मूंछों को ताप दे रहे थे, कैसे बोल रहे थे मूंछों को ताप देते हुए भी, मैं तो अपनी मूंछें नहीं मुंडवाऊंगा। आप लोग अपने घर में से, अगर आपको मेरी मूंछें पसंद नहीं है, तो अपने घर में से अपने भाई, अपने हस्बैंड, जो भी जेंट्स लोग हैं, उनकी मूंछें मंडवा लो। बट हम ये इनको याद करवा दें भी, ये जो पब्लिक है ना, ये कुछ नहीं भूलती है, ये सब जानती है। शायद ये भूल चुके हैं, इन्होंने कभी, जब इनकी जगत दीदी और जगत भैया का ये आपस में इलू इलू स्टार्ट हुआ था, तब इन्होंने क्या बात बोली थी। तब इन्होंने ये बोला था कि अगर जगत दीदी का कुछ भी प्रूफ हुआ, कोई भी चक्कर, कुछ भी, तो ये अपनी मूछें मुंडवा देंगे। तो ये भाई साहब तो मुकर गए हैं, ये तो अपनी मूछें नहीं मुंडवाएंगे। पब्लिक के कहने पर भी, पब्लिक तो सिर्फ इन्हें याद करा रही है, अपना फर्ज निभा रही है। और गाइस, ये दूसरी तरफ ये जो है हमारी ये जगत दीदी, इन्होंने इन्होंने भी क्या बोला था भी, अगर इन्होंने अपनी बेटी की, अपनी छोटी सी मासूम सी बेटी की कसम खाई थी भी, इनका जगत भैया के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं है, और अगर ऐसा कुछ प्रूफ होता है तो ये वाईटी छोड़ देंगी। बट हम तो देख रहे हैं वाईटी तो ये छोड़ नहीं रही। ये तो वाईटी पर वैसे ही प्रमोशंस करती, अपनी वीडियोस बनाती, नाचती ठुमकती नजर आ रही हैं, अपनी वीडियोस डाल रही हैं। तो बताइए जगत दीदी, कब छोड़ रहे हो आप वाईटी? एक बात बता दूं जगत दीदी, ये इस चीज़ का एहसास तो आपको भी होगा कि आप लोग पब्लिक की नज़रों में बिल्कुल गिर चुके हो। जब एक औरत की बदनामी होती है, तो वो अपने शहर तक ही बदनामी रहती है, वो दूसरे शहर तक नहीं जाती, अपने शहर तक ही रहती है। लेकिन ये जो आपने वाईटी में अपना इतना जो बखेड़ा, ये क्या कहते हैं इसको, जो आपने इतनी गंदगी बिखेरी है ना, ये सिर्फ आपके शहर तक सीमित नहीं है, ये बड़े बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है, इंडिया से बाहर तक जा चुकी है। सब जान चुके हैं आपको, सब पहचान चुके हैं। आप किसी भी शहर में से, किसी भी गली में से निकलोगे ना, तो पब्लिक आपको बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर के देखेगी कि ये तो वही है लेडी जिसने वाईटी पे बड़ी गंदगी फैलाई हुई है। और वो कोई प्यार से नहीं देखेगी, वो आपसे वो आपको नफरत की निगाहों से देखेगी, आपको प्यार से बिल्कुल भी नहीं देखेगी। एक तरह से आप पूरे तरीके से बदनाम हो चुके हो। इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन बदनामी के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता, और उस बदनामी का दाग सारी जिंदगी नहीं धुलता है। तो गाइस, चलिए मैं अब आपको वैसे पता ही होगा, जो दीप्ति जी हैं, उनका चैनल है रिएक्शन विद दीप्ति। तो मैं उनके बारे में, दीप्ति जी के बारे में भी बात करना चाहूँगी। वो भी रिएक्शन वीडियोस ही बनाती हैं। मैं उन्हें अच्छे तरीके से नहीं जानती, मैंने उनकी यही 1-2 वीडियोस ही देखी थी। तो ये मैडम जी ने क्या किया है, उनको भी धमकी दी है, उनको भी टारगेट किया है, अपनी वीडियो में उनके बारे में बहुत अनाप शनाप बोला है। क्योंकि एक बात तो है ही, ये जो है, ये फैमिली है, ये फैमिली रिएक्शन चैनल वालों से तो डरती है ही है, बट उनको धमकियां भी देती है। और इन्होंने दीप्ति जी के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बोला है। दीप्ति जी एक वीडियो है, और एक होता है ना, चलो भगवान ना करे कि किसी भी औरत का सुहाग जाए, क्योंकि जो एक सुहाग होता है ना, वो औरत की सबसे बड़ी ताकत होता है। उस सुहाग के बल पर औरत सबसे लड़ लेती है, सभी बुराइयों से लड़ लेती है। यहाँ तक कि अगर उसके ससुराल वाले भी अच्छे नहीं हैं, वो उनसे भी लड़ झगड़ कर उस घर में रह लेती है। लेकिन अगर उसका सुहाग नहीं रहता, तो उसकी क्या दशा हो जाती है, ये तो हम सभी समझ सकते हैं। भगवान ना करे कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, किसी भी औरत का सुहाग जाए।
तो दीप्ति जी वीडियो हैं, मुझे उनकी वीडियो से ही पता लगा, और इन मैडम ने जो जगत दीदी हैं, इन्होंने दीप्ति जी को काफ़ी भला बुरा बोला। तभी दीप्ति जी ने ये बताया कि वो 2 बच्चों की माँ है। तो गाइस, वीडियो होना गुनाह नहीं है। एक तो एक औरत का सुहाग चला जाता है, तो जो उस चीज़ का क्या कहते हैं, जो हमारा समाज है वो उसी औरत को गुनहगार मानता है इस चीज़ के लिए, जबकि इसमें उसका कोई भी दोष नहीं होता है। और ऊपर से ये समाज में कुछ ऐसे गंदे लोग भी होते हैं जो वीडियो पर बुरी नज़र रखते हैं। बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो का समाज में रहना, बट दीप्ति जी पर मुझे गर्व है। वो एक शेरनी की तरह है और शेरनी की तरह ही दहाड़ती हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो जगत दीदी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके दोनों बच्चे जगत दीदी की गुड़िया से भी बहुत छोटे थे जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो गाइस, इसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, बट उन्होंने माँ और बाप दोनों का प्यार बच्चों को दिया, दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत मुश्किल है एक औरत के लिए ये बिना हस्बैंड के सरवाइव करना, बट उन्होंने किया। पर क्या करें, करना पड़ता है। बट इसमें एक वीडियो का कोई दोष नहीं होता कि अगर उसका हस्बैंड चला गया तो। उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि वो इन मैडम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, जगत दीदी की तरह नहीं है। उन्होंने बहुत प्राउडली अपने सर पर, अपने दम पर अपने बच्चों को बड़ा किया है, और उनका बड़े वाला बेटा शायद इस टाइम 17 ईयर्स ओल्ड है। और गाइस, उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने ससुराल में रहती हैं, वो सबके साथ मिलजुल कर रहती हैं। उन्होंने जगत दीदी को ये भी बोला कि वो यहाँ उनकी गली में, उनके मोहल्ले में आकर देख ले, भी कोई भी उनके बारे में कोई गलत वर्ड भी बोल दे। उन्होंने कभी भी अपने ससुराल वालों का सर नीचा नहीं किया। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करती, कि जैसे कि ये जगत दीदी ने भाई बहन की आड़ में गुलछर्रे उड़ाए हैं। और एक बात और है, ये क्या तुम जगत दीदी जगत भाभी को क्या बोल रही थी फ़ोन पे चीख चीख के, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास बैठी है और तुम उन्हें क्या बोल रही हो कि तुम्हारे तो आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी होती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, शरीफ औरतों के पीछे लड़के नहीं लगे होते। ये जो करैक्टर लेस औरतें होती है ना, इन्हीं के पीछे लड़कों की लाइन लगी होती है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहती हो कि तुम एक छोटी बच्ची की माँ हो और तुम इस तरह की बातें करती हो। इस किस चीज़ का घमंड है तुम्हें? भगवान ने थोड़ी सी शक्ल सूरत अच्छी दे दी, तो इस चीज़ का घमंड लेके सिर पे तुम ये मटकती फिरती हो। तो ये कौन सा तुम्हारी शक्ल सूरत ज़िंदगी भर ऐसी रहेगी? सबका टाइम आता है, उम्र के हिसाब से सब ढल जाता है, ये यौवन भी ढल जाता है, और ये जो जिस थोड़ी सी खूबसूरती पे तुम इतना इतराती हो ना, ये भी ढल जाएगी। उम्र के साथ, वक्त के साथ सब ढल जाता है। तो इतना अहंकार, इतना घमंड मत किया करो। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जगत दीदी है, इनका तो आपको पता ही है, ये बहुत ही जल्दी फेमस होगी YT पर, इंस्टा पर अपनी एक पहचान बना ली। बट क्यों इतनी जल्दी फेमस होगी? क्योंकि इन्होंने खुद का वीडियो होना, अपने हस्बैंड का ना होना, इस चीज़ को इन्होंने हथियार बनाया। इसके सहारे अपने वीडियो होने को, इसके सहारे उन्होंने पब्लिक की सहानुभूति हासिल की, सिंपैथी हासिल की, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो गाइस, ये चीज़ है तो गलत ही, सही तो नहीं है भाई। ये अपने बलबूते पर, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, लोग जो ये पब्लिक हमें देख रही है, लोग बहुत समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। तो गाइस, बस मैं आज इसी पर अपना रिएक्शन देना चाहती थी, और आप लोग मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप क्या कहते हो भी। क्या वीडियो होना गलत है? क्या इसमें सारी गलती औरत की ही होती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो के बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।